फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए गृह विज्ञान का लेसन प्लान। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाकी अगर आपको उसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। और इसके अलावा अगर इस PDF को फ्री में चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर ये PDF आपको फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम, डेट, यानी दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। विषय में गृह विज्ञान है और यहाँ पे कक्षा 6 है। बाकी चीज़ें आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। कौन सा आपका कालांश है, कितनी आपकी टाइमिंग है, आपके विद्यालय का क्या नाम है और कौन से डेट पे आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है। अब प्रकरण हमारा है पौष्टिक एवं संतुलित भोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे समान उद्देश्य। तो पहला है छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का ज्ञान कराकर यह अवगत कराना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। दूसरा, छात्राओं को पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के महत्व का ज्ञान करना। तीसरा, छात्राओं में उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य की भावना का विकास करना। चौथा, छात्राओं को स्वास्थ्य रक्षा के नियमों एवं महत्व से परिचित कराना। पाँचवा, छात्राओं को शरीर और स्वास्थ्य का ज्ञान देकर उनमें स्वस्थ रहने की क्षमता उत्पन्न करना। फिर बारी आती है विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे आपको शिक्षा बिंदु जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल विशिष्ट उद्देश्य लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला विशिष्ट उद्देश्य है ज्ञानात्मक। तो छात्राएं पौष्टिक तत्वों एवं संतुलित भोजन के महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। दूसरा है अवबोधात्मक। छात्राएं स्वास्थ्य रक्षा हेतु संतुलित भोजन के सभी तत्वों को समझ सकेंगी। तीसरा है कौशलात्मक। छात्राओं में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के पौष्टिक तत्व एवं संतुलित भोजन का शरीर में क्या महत्व है नामक कौशल विकसित होगा। चौथा है अभिरुच्यात्मक। छात्राओं को शरीर को आकर्षक एवं स्वस्थ बनाए रखने की अभिरुचि उत्पन्न होगी। पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक। छात्राएं पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के प्रति जागरूक होकर एक स्वस्थ नागरिक बनने की अभिवृत्ति विकसित करेंगी। फिर अगला हमारा है अनुप्रयोगात्मक। तो छात्राएं संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का अपने जीवन में प्रयोग करके एक सफल नागरिक बनने की क्षमता उत्पन्न करेंगी। तो अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो कक्षोपयोगी समस्त सामग्री जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामफलक, संतुलित भोजन को प्रदर्शित करता चार्ट। पूर्व ज्ञान में छात्राएं पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो आपको देखिए 2 भाग करने हैं, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रियाएं। तो पहला प्रश्न है स्वस्थ रहने के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है। तो बच्चे बताएंगी, यानी जो छात्राएं हैं वो बताएंगी स्वस्थ रहने के लिए शरीर को संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न है संतुलित भोजन के अभाव में कैसा हो जाता है, शरीर कैसा हो जाता है। तो बच्चियां जो है बताएंगी संतुलित भोजन के अभाव में शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो बताएंगी कि शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है यह ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो वो बताएंगी यह ऊर्जा हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न है पोषक तत्वों के बारे में आप क्या जानती हैं। तो बच्चियां जो है वो निरुत्तर रहेंगी, यानी छात्राएं निरुत्तर रहेंगी और यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम लोग पौष्टिक एवं संतुलित भोजन के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको देखिए शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्रा क्रियाएं, विधि, सहायक सामग्री और श्यामपटकार, इतने भाग करने हैं आपको। अब हम एक एक शिक्षण बिंदु की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है संतुलित भोजन का अर्थ। तो यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न है 2। पहला है मनुष्य को शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है। दूसरा, संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो पहले प्रश्न का छात्राएं जवाब देंगी शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन करना पड़ता है। दूसरे का नहीं पता तो छात्राएं निरुत्तर रहेंगी। विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर छात्राध्यापका कथन में छात्राध्यापका बच्चों को इसके बारे में बताएगी। तो लिखेंगे मनुष्य के शरीर में भोजन ताप उत्पन्न करने का कार्य करता है। संतुलित भोजन का अर्थ है कि हमारे शरीर की आवश्यकता तथा भोजन की मात्रा में संतुलन, अर्थात संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें भोजन के सभी तत्व उचित मात्रा में विद्यमान हो, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन तथा जल आदि। किसी भी एक तत्व की कमी होने से भोजन अपाच्य हो सकता है तथा शरीर को रोगों का शिकार
ठीक है, आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे अगले पेज पे इस लाइन के आगे का। लेकिन इससे पहले आप श्यामपट्ट कार्य देखते चलिए। तो श्यामपट्ट कार्य पे आप देख सकते हैं संतुलित भोजन का अर्थ है भोजन की मात्रा में संतुलन, भोजन के तत्व में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण, कैलोरी में संतुलित आहार में एक तत्व की कमी से भोजन अपाज शरीर रोगों का शिकार हो जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप श्यामपट्ट कार्य पे लिख लीजिएगा। तो चलिए हम इस पहले स्पष्टीकरण को, छात्राध्यापक का कथन को पहले पूरा करते हैं अगले पेज पे जाके। आगे इसमें लिखेंगे बना सकता है संतुलित आहार में पर्याप्त कैलोरी पाई जाती है वह भोजन जो मानव शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा जिसमें मनुष्य की आयु एवं कार्यों की दशाओं के अनुसार सभी तत्व प्रोटीन, वसा तथा खनिज होते हैं संतुलित आहार कहलाते हैं। तो ये आपने देख लिया, हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे विद्यार्थी अनुक्रिया पीछे पेज पे था कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि में व्याख्यान विधि होगा तो उसको पीछे पेज पे ही मैंने दिखाया आपको, वहाँ लिखा हुआ था तो आप कर लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रश्न है। संतुलित भोजन से क्या आशय है, बच्चियाँ बताएंगी। संतुलित भोजन से आशय है हमारे शरीर की आवश्यकता तथा भोजन की मात्रा में संतुलन रखना। दूसरा प्रश्न है भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, तो वो बताएंगी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल आदि। अगला है कैलोरी कहाँ पाई जाती है, तो बच्चे बताएंगे संतुलित भोजन में कैलोरी पाई जाती है। चौथा है भोजन अपाच्य कब हो सकता है, तो बताएंगे किसी भी एक तत्व की कमी से भोजन अपाच्य हो सकता है। और विधि क्या लिखेंगी बोधात्मक प्रश्न में आप, तो लिखेंगी प्रश्नोत्तर प्रविधि या प्रश्नोत्तर विधि। अब हम आते हैं अगले शिक्षण बिंदु पे जो है संतुलित भोजन के पौष्टिक तत्व। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न होगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को कैसा भोजन करना चाहिए, तो छात्राएं बताएंगी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को पौष्टिक भोजन करना चाहिए। हम अगला प्रश्न विकासात्मक का अगले पेज पे देखेंगे, उससे पहले विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि आप लिखते चलिएगा। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है भोजन के पौष्टिक तत्वों के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चियाँ नहीं बता पाएंगे तो छात्राएं निरुत्तर। तो अब इसका छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत इसको छात्राध्यापिका बताएगी। तो लिखेंगे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थ सम्मिलित करने चाहिए जो व्यक्ति का पूर्ण रूप से पोषण कर सकें। पोषक तत्वों में है पहला प्रोटीन। तो प्रोटीन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का सम्मिश्रण है। इसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। इसकी प्राप्ति हमें दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, दालें आदि से होती हैं। कार्बोहाइड्रेट इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा कार्बन का मिश्रण होता है। इसकी प्राप्ति हमें शक्कर, गुड़, चीनी, चुकंदर, मेवा, दूध, जौ, चावल, गेहूं, आलू आदि से होती है। तीसरा है वसा, तो इसे चिकनाई भी कहते हैं। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के रासायनिक संयोग से बनती है। यह हमें घी, मक्खन, मलाई, क्रीम, तेल, सूखे मेवे, पनीर, मछली आदि से प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रिया में क्या लिखेंगी, छात्रा क्रिया में क्या लिखेंगी, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि में आप व्याख्यान विधि लिखिएगा। श्यामपट्ट कार्य पे देखिए, श्यामपट्ट कार्य पे आप पोषक तत्व क्या कौन कौन से हैं सबका नाम यहाँ पे देखिए फिगर से दिखा गया है। फिर विटामिन में क्या क्या हैं, तो विटामिन ए, बी, सी, डी, के। फिर विटामिन ए क्या है में कौन मतलब किससे मिलती है विटामिन ए, घी, दूध, मक्खन, अभी जो मैंने पढ़ा इसमें आप देख सकते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह था। यहाँ पे विटामिन, क्योंकि अगले पेज पे आप चौथा पॉइंट विटामिन ही देखेंगे छात्राध्यापिका कथन के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ पे केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ही हो पाया है, बाकी अभी विटामिन वगैरह अगले पेज पे हैं। लेकिन विटामिन के प्रकार को हम यहाँ श्यामपट्ट पे दिखा सकते हैं कि ए, बी, सी, डी, के है। और विटामिन ए में मतलब क्या क्या आएगा, किस किस से विटामिन ए मिलता है, तो विटामिन ए में आप देख सकते हैं घी, दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, मूली। विटामिन बी में सेब, मटर, आलू, फल, अनाज, मांस, अंडा। विटामिन सी में नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला, अनानास, टमाटर, यानी जो खट्टे चीज़ें विटामिन सी। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं और इसको पूरा करते हैं पहले। तो चौथा हमारा है देख सकते हैं खनिज लवण। तो चौथे में खनिज लवण में आप लिखेंगे खनिज तत्वों में फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन प्रमुख है। ये सभी शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। पांचवा है विटामिन, तो यह शरीर की समान वृद्धि एवं क्रियाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन ए में क्या हो जाएगा, घी, दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, मूली। विटामिन बी में सेब, मटर, आलू, फल, अनाज, मांस, अंडा। विटामिन सी में नींबू, संतरा, अंगूर, आंवला, अनानास,
टमाटर, विटामिन डी में अंडा, दूध, मक्खन, मछली का तेल, विटामिन ई में हरी सब्जियां, मटर, दूध, अनाज, विटामिन के में पालक, टमाटर, फूल गोभी, आलू। बोधात्मक प्रश्न उससे पहले हम विद्यार्थी अनुक्रिया में आपने पीछे देख ही लिया था, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि, सैंपट विधि लिख लीजिएगा ये सारी चीज़ें आप। सैंपट कार्य पे देखिए पीछे आपने 3 का देखा था, विटामिन सी तक देखा था, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है यहाँ सैंपट कार्य पे आप विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में देख सकते हैं कि किस में मिलता है। ये तो मैंने पढ़ दिया है तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको आप सैंपट कार्य पे कर लीजिएगा। बोधात्मक प्रश्न में देखिए इन्होंने 2 प्रश्न रखा है, वसा को क्या कहते हैं, दूसरा पौष्टिक तत्वों के नाम बताइए। तो बच्चियाँ बताएंगी वसा को चिकनाई भी कहते हैं, और दूसरे में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन। विधि क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगा। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है इन्होंने 2 और बोधात्मक प्रश्न रखा है। पहला इसमें तीसरा प्रश्न हो जाएगा, खनिज लवण में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चे बताएंगे फास्फोरस, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, क्लोराइड, आयोडीन प्रमुख हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। ये चौथा प्रश्न है बोधात्मक प्रश्न का। तो बच्चे बताएंगी विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। तो ये आपने देख लिया, ये पूरा हो गया हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने 3 तरह के प्रश्न रखे हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरी में 2 प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या आशय है, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा है संतुलित भोजन का महत्व बताइए। लघु उत्तरी प्रश्न में है कि भोजन के किन्हीं 2 तत्वों का महत्व बताइए। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित भोजन के पौष्टिक तत्व बताइए। विटामिन के कितने प्रकार किससे प्राप्त होता है। पाँचवा है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का किस तत्व में मिश्रण होता है। तो ये लघु उत्तरी प्रश्न हो गए। बहुविकल्पी प्रश्न में सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। तो इसमें जो पहला प्रश्न आता है बहुविकल्पी में वो है संतुलित आहार वह है जो, इसमें ऑप्शन है तला हुआ हो, दूसरा है सस्ता हो, तीसरा है पौष्टिक हो, चौथा है महंगा हो। और सेकंड प्रश्न में विटामिन डी मुख्यतः प्राप्त होता है, इसमें भी ऑप्शन है, पहला क है दूध से, दूसरा है सूर्य की किरणों से, तीसरा हरी सब्जियों से, चौथा अनाज से। तो इसमें जो भी सही होगा उसको सही का टिक लगाना है। इस तरह का बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे गृह कार्य में भोजन के मुख्य पोषक तत्वों की एक सूची घर से बनाकर लाइए और अपनी कक्षा में लगाइए। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे हमारा पूरा ये जो लेसन प्लान था गृह विज्ञान का, ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।